हेलो, आज की हमारी स्टोरी है पहली रात का प्यार। आराम से बैठने के बाद मेरा पेट गरजना शुरू हो गया। मुझे भूख लगी थी। मैंने पूरा दिन ठीक से खाना नहीं खाया था और अब मेरा पेट अपने रोज़ के खाने के लिए तड़प रहा है। मैंने भूख को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर गुज़रते पल के साथ यह बढ़ती ही जा रही थी। मैंने अपने पति के कंधे पर हल्के से थपथपाया। कार्तिक, अरे हाँ, यही तो मेरे पति का नाम है। मुझे यह कहते हुए अपनी जीभ का घुमाव बहुत पसंद है। अच्छा, अब खाने की ही बात है। अब ध्यान भटकाना बंद करो। मैंने उन्हें फिर पुकारा, कार्तिक, थोड़ा ज़ोर से। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा। मुझे भूख लगी है। नहीं, सच में मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे कुछ खाना है। ओह, मुझे नहीं लगता कि अभी घर पर कोई है। तुम्हें पता है, हम आज रात ही लौटे हैं। उसने कुछ देर सोचा। ठीक है, चलो बाहर चलकर खाना खाते हैं। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। अब नहीं, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? मैं आश्चर्य से बोली। खैर, हम नहीं चाहते कि तुम भूख से मरो, और मेरे माता पिता के बारे में तो हम कभी भी चुपके से निकल सकते हैं। क्या कहती हो? मैं ज़िंदगी भर एक साहसी बच्चा रहा हूँ। हालांकि चुपके से निकल जाना शब्द मेरे लिए बेहद लुभावना था। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर खुद को रोका और विनम्रता से उसके प्रस्ताव को नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, मुझ में संयम है। मुझे खुद पर बहुत गर्व है। लेकिन यार, मैं तो भूख से मर रही हूँ। ये आदमी खाना खिलाएगा भी या नहीं? ठीक है, रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। इस बीच मैं अपने भूखे पेट को शांत करने के लिए पानी की बोतल खाली कर रही थी। वो नूडल्स की एक प्लेट और तले हुए अंडे की एक प्लेट लेकर लौटे। दादा, मेरी प्यारी पत्नी, ये रहा आपका बहुत देर से बना डिनर। उसने एक पेशेवर शेफ़ की तरह उसे परोसा। मैंने उत्सुकता में अपने हाथों को आपस में रगड़ा। मैंने पहला निवाला निगल लिया और फिर मैंने उन्हें एक गुफावासी की तरह निगलना शुरू कर दिया। प्लेट को चाटने के तुरंत बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। कार्तिक मेरी ओर देख रहा था और पूरे समय मुस्कुरा रहा था। इसमें इतना मजाक क्या है? मैंने चिढ़कर पूछा। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो जैसे सन्न रह गई और जवाब में मुंह भी नहीं खोल पाई। मतलब, मुझे तुम्हारा बेफिक्री से खाना बहुत पसंद है। ये खूबसूरत है, थोड़ा क्यूट है। वो हकलाया और फिर एकदम से अपनी बात सुधारी। असहजता से बचने के लिए मैंने फिर से कहा, तो आपके पास कुछ कौशल है? खुश हो रही हो ना? जो पति स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं वे सेक्सी होते हैं ना? वो अपनी तुच्छ पाक कला कौशल का बखान कर रहा था। आह, ये तो बस मैगी और तले हुए अंडे थे। अपनी तारीफ मत करो। मैंने आंख घुमाई। एक बच्चा भी इससे बेहतर काम कर सकता है। तुम्हें बस मेरी क्षमताओं से जलन हो रही है। ठीक है, मैं तो सो रही हूँ। मैं उससे दूर मुँह करके करवट लेकर लेट गई। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। कहते हैं कि किसी पुरुष के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, लेकिन हमारे मामले में ये बिल्कुल उल्टा हुआ। मैंने उसे ठीक से देखने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखा। वह आंखें बंद करके पीठ के बल लेटा हुआ था। 3 दिन पुरानी दाढ़ी वाला उसका उभरा हुआ चौकोर जबड़ा लगभग परफेक्ट लग रहा था
और उसकी चंचल आँखें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। जब मैं उसके बाइसेप्स को देखकर लार टपका रही थी तो वो आँखें बंद करके बोल रहा था, मुझे पता है कि मैं स्वादिष्ट प्यार हूँ, लेकिन एक आदमी को थोड़ा आराम करने दो। आपकी इच्छा है? मैंने जल्दी से मुड़कर कहा, जिसने वो एक अनोखे तरीके से हंसने लगा। यह नशीली थी। यार, वो कितना हॉट, स्मार्ट और मजाकिया है। मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। शायद मुझे अपने पति से प्यार हो जाए। फिर क्या था, वो रात हमारे ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और प्यारी रात बन गई।